झारखंड के मौसम का हाल। आलमगीर आलम 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर। आलम की गिरफ्तारी पर सीएम चंपाई सोरेन की पहली प्रतिक्रिया। कल्पना सोरेन चला रही सरकार। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में कब तक मौसम बना रहेगा कूल? आईएमडी का आया अपडेट। इस दिन से गर्मी से मिलेगी राहत। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 16 मई को राजधानी समेत आसपास आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 17 से 21 मई तक राजधानी में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी कल के बाद अगले 21 मई तक राहत के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान में बताया कि 21 मई तक रांची व आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने से तेज धूप की तपिश से राहत मिलेगी। कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की भीड़ अस्पतालों में बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 और 19 मई को राज्य के सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इन जिलों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं में गर्जन और आंधी के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 19 मिलीमीटर जामताड़ा के फतेहपुर में रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस गोड्डा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री रांची का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम 6 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर। अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार यानी कि आज दोपहर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी। लेकिन प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी। वे 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस मामले में ईडी की तरफ से बहस करने आए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि हमारी तरफ से जब्त कैश के और मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर रिमांड मांगा गया था। हमने अदालत से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड मिली है। वही दूसरी पक्ष की तरफ से आलमगीर आलम के मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर बात रखी गई। इससे पहले आलमगीर आलम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार देर शाम 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ बताया। इसके बाद उन्हें दवाई दी गई। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर सीएम चंपाई सोरेन की पहली प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आलमगीर आलम को उनके सहायक से जुड़े परिसर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद किए जाने के बाद धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के मामले में कहा कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इस मामले को देखूंगा तभी कुछ बता पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में अब तक जितने भी सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें से सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हाथ में आयुष्मान कार्ड फिर भी खरीद रहे हजारों की दवा, क्यों लोगों को नहीं मिल रही निःशुल्क इलाज की सेवा? आयुष्मान योजना के तहत इसके लाभुकों को इलाज में 5 लाख रुपए तक का सहयोग मिलता है। जिनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड है वे किसी भी अस्पताल में पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के पास कार्ड पड़ा है और बाहर से हजारों रुपए के देकर दवा खरीद रहे हैं। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में भी बकाया का बताकर 1 लाख के अंदर का इलाज किया जा रहा है। इलाज में अधिक का बजट आने पर मरीजों को खुद से पैसे की व्यवस्था कर इलाज करने को कहा जा रहा है। निजी अस्पताल संचालक करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं होने का रोना रो रहे हैं, तो सरकारी अस्पताल में ऐसे लाभुकों को पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह निःशुल्क सेवा नहीं मिल रही है। आयुष्मान योजना रिम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन बताते हैं कि मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन कई स्तर में कमियां रह जाती हैं, जिन्हें चिन्हित कर ठीक भी किया जा रहा है। जो भी शिकायतें आती हैं उस पर तुरंत राहत देने का काम शुरू होता है। आयुष्मान मित्रों को सजग किया जाएगा ताकि हर एक लाभुकों को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि अभी रिम्स का आयुष्मान योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए का बकाया है, फिर भी इस योजना से मरीजों को लाभ देना बंद नहीं किया गया है। मालूम हो कि निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत कई इलाज प्रभावित है, क्योंकि उनके बकाये का भुगतान नहीं हो पाया है। क्या आप चला रही झारखंड की सरकार? कल्पना सोरेन ने दिया चौंकाने वाला जवाब।
झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि हम राज्य की सभी 14 सीटें जीतेंगे। क्या कल्पना सोरेन सरकार चला रही है? इस सवाल पर कल्पना ने न्यूज झारखंडी से खास बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन के लिए एक मजबूत आवाज की जरूरत है और अगर ये उनके घर से ही है और वो मैं ही हूँ तो इसमें गलत क्या है? अगर ये जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ तो गलत क्या है? गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही कल्पना ने आगे कहा, 31 जनवरी से माहौल बदला और सार्वजनिक तौर पर आई हूँ, स्टार प्रचारक बनी हूँ। हेमंत सोरेन जेल में है लेकिन 3.5 करोड़ की जनता साथ है। कल्पना सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन का साथ मिला है। न्याय रैली में राहुल गांधी ने बोलने का मौका दिया, रामलीला मैदान में भी भाषण दिया, मजबूती मिली है। बीजेपी द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा जिनसे इनको लगता था कि सबसे ज्यादा खतरा है उन्हीं को बीजेपी ने जेल भिजवाया है। वे हैं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। इस्तीफा मांगे या इंतजार करे, आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के सामने एक और बड़ी समस्या, फैसले पर टिकी सबकी नजर। मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार होने से कांग्रेस के सामने समस्या आ गई है कि वह आलमगीर से इस्तीफा मांगे या उन्हें पद से हटाए। कहीं न कहीं इस संवैधानिक संकट को लेकर कांग्रेस अभी अनिर्णय की स्थिति में है। फिलहाल कुछ दिनों का इंतजार करने की तैयारी दिख रही है और शीर्ष नेता केंद्रीय नेतृत्व एवं आलमगीर आलम का पक्ष जाने बगैर कुछ बोलने के मूड में नहीं है। आलमगीर के साथ ग्रामीण विकास मंत्री का पद जुड़ा हुआ है तो वे कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी की नौबत आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। इसे निर्णय का आधार बनाने पर आलमगीर आलम को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अलग उदाहरण पेश कर दिया है और कांग्रेस के सामने इसको देखते हुए भी निर्णय लेने की चुनौती है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व ही कोई निर्णय लेगा। अब नहीं चलेगी दादागिरी, दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेची जाएगी शराब, पकड़े गए तो खैर नहीं। राज्य में अवैध शराब व एमआरपी से अधिक वसूली पर लगाम कसने की कवायद तेज है। उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने सभी जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि किसी भी कीमत पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बिकी तो उस उत्पाद दुकान के कर्मचारी के साथ साथ संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी। उत्पाद सचिव के इस निर्देश का असर दिखने लगा है। सभी जिले में वहां के सहायक आयुक्त उत्पाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या सूचना आम जनता में प्रसारित कर रहे हैं कि जहां भी इस तरह की अनियमितता मिले उसका विरोध करें और विभाग को इसकी सूचना दे। इसका असर यह पड़ा है कि पहले जिस तरह खुदरा शराब दुकानदार हक हुआ दादागिरी से एमआरपी से अधिक मांगते थे, अब ऐसा नहीं है। हालांकि यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिसे खत्म करने की कोशिश जारी है। गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम का बढ़ गया ब्लड प्रेशर, ईडी ऑफिस पहुंची मेडिकल टीम। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के ठीक कुछ देर बाद मेडिकल टीम कार्यालय पहुंची। मंत्री आलमगीर आलम की मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर मयूख ने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम का स्वास्थ्य जांच करने पहुंचे हैं। टीम ने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम का स्वास्थ्य बीपी बढ़ा हुआ है, जिसे लेकर मेडिकल टीम ने दवा सजेस्ट किया है। झारखंड में तीसरी बार धंसा, करोड़ों से बना धानापाली पुल, रिस्क लेकर आना जाना बरकरार। मोहनपुर प्रखंड के झारखंड उड़ीसा सीमा स्थित धानापाली में बना करोड़ों का पुल तीसरी बार धंस गया। पुल को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। पुल धंसने के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। बताते चले कि यह पुल वर्ष 2008 में बनाया गया था। पहली बार 2012 में पुल का एक स्लैब धंस गया था, जिसे मरम्मत कराया गया था। उसके बाद दोबारा यह पुल वर्ष 2022 में धंस गया। उसके बाद से लगातार पुल के पुनर्निर्माण को लेकर ग्रामीण मांग व आंदोलन कर रहे थे कि 13 मई की सुबह पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा 1 फीट तक नीचे दब गया। ग्रामीणों ने बताया कि जोरदार आवाज के साथ पुल का हिस्सा दब गया। ग्रामीण जब पुल की स्थिति देखने पहुंचे तो देखा कि क्षतिग्रस्त पुल का तीसरा स्लैब और नीचे दब गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और सरकार जल्द से जल्द इसके एवज में नए पुल निर्माण की ओर पहल करे। सवालों पर ना करते रहे आलमगीर आलम। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद ईडी के निशाने पर अब कौन? ठेकों में कमीशन खोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 10 दिनों से कार्रवाई कर रही ईडी ने बुधवार को एक और बड़ी कार्रवाई की। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से रांची स्थित अपने जोनल ऑफिस में 2 दिन पूछताछ करने के बाद ईडी ने शाम 6 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। आलमगीर आलम को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी।
पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम महागठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री थे। इससे पहले मंत्री आलमगीर आलम बुधवार की सुबह करीब 11 बजे ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे। ईडी ने मंत्री से उनके पीए संजीव लाल नौकर, जहांगीर आलम और करीबियों से 37 करोड़ 37 लाख रुपए की बरामदगी और विभाग द्वारा निकाली जाने वाली टेंडर पर कमीशन खोरी से संबंधित कई सवाल पूछे, पर उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईडी के स्थानीय अधिकारियों ने दिल्ली मुख्यालय के विभागीय अफसरों से विचार विमर्श कर कानूनी राय ली। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद शाम में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने जांच में पाया कि ग्रामीण विकास विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग में भारी पैमाने पर टेंडर मैनेज करने के एवज में कमीशन खोरी का धंधा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के निचले स्तर से लेकर विभागीय सचिव ईडी के रडार पर आ गए हैं, जिनकी भूमिका की अब जांच की जाएगी। बोकारो में वाहन जांच के दौरान 5 लाख कैश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां पुलिस ने चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलमच्चो ब्रिज एसएसटी चेक नाका में वाहन जांच के दौरान 5 लाख रुपए जब्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले केदारनाथ यादव के पास से पैसे बरामद किया गया है। जांच टीम पैसे को लेकर जांच कर रही है।